हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम आज इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर पिक हो सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति। इससे हम क्लैरिफाई करेंगे मेजर अरकाना से। पहले लेंगे 5 कार्ड्स। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। जय हो प्रभु। आज पापा आएंगे, ऐसी वाइब्स आ रही है मुझे। योग में है। दर्शन ना मिली, मिली कैसे नहीं मिली। जय हो शिव शक्ति, जय हो। हर हर महादेव। मेरे सभी व्यूवर्स की जो भी इच्छाएं हैं उसे पूरा कर दें। जय हो शिव शक्ति। Two more cards. जय हो माई। One more card. जब भी लड्डू जगे थे तो लड्डू रोज आ रहे थे। अब पापा मोर्चा संभाले हैं। लड्डू सो रहे हैं हमारे, लेकिन आएंगे, बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन उन्हें आराम करने देते हैं। ओके तो यहाँ पर जो साइन है, वी हैव कन्या राशि, दैट इज़ वर्गो, एक्वेरियस दैट इज़ कुंभ राशि, मेष, एरीज, धनु, सेजिटेरियस, मीन, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर थोड़ी एनर्जी कर्क राशि की भी मुझे पिक हो रही है, तो यहाँ पे कर्क राशि की भी वाइब्स है। ऐसी है जैसे कि एनर्जी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की, कि ये बहुत शांत रह रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। थोड़ा सा हिडन रखना, अपने में रहना, अकेले रहना, शांत रहना, कम बोलना, कम एक्सप्रेस करना, कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना। आप देखोगे व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 2 दिन पहले का है, या सुबह का है सीधा रात को आ रहे हैं, या रात का है तो दूसरे दिन आ ही नहीं रहे हैं। थोड़ा इस तरह की वाइब्स यहाँ नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बैलेंस में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये अगर बहुत समय से, जैसे टावर मोमेंट्स, हैवी एनर्जी, वार्निंग एनर्जी लगातार आपने देखा 2-3 दिन थी, स्पेशली 7/7 पोर्टल के बाद काफ़ी हैवी शिफ्ट था। उसके बाद से चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन होपफुल हैं। जो होप हार गए थे वो होप वापस से आ रही है। थर्ड पार्टी को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, तो अब इनको रास्ता मिल रहा है, एक सल्यूशन मिल रहा है। इस तरह की वाइब्स है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी कहा है कि फुल मून तक काफ़ी यूनियंस होंगे, और हो भी रहे हैं। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और डेली कमेंट्स में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फैमिली तक बात चली गई है, आपके पेरेंट्स तक या उनके पेरेंट्स तक बात चली गई है। तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, रुकी हुई जो गाड़ी थी वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जब भी शांत होते हैं, अकेले होते हैं या अकेले होती हैं, ये आपके बारे में ना बहुत ही जैसे एक डिवाइन लव होता है, वैसी इनकी फीलिंग्स होती है। जैसे कि आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना, आपके साथ फ्यूचर को इमेजिन करना, और इनकी एनर्जी जो है आप तक भी पहुँच रही होगी किसी न किसी माध्यम से। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। कौन है भाई? लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट। देखो ये पहले कूद के आ गया था, मैंने वापस रख दिया, ये फिर से आ गया। ये देखो ये दोनों कार्ड फिर से आए शफल करने के बाद।
ये जान जाते हैं एंजल्स कि अब ये क्लैरिफाई करेगी, तो पहले ही फेंक देते हैं कि ये ले। और देखो हर्मिट के बाद टेम्परेंस आया है, हर्मिट को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। दिस इज़ अ बिग कोइंसिडेंस, बिकॉज हमेशा ऐसे ही होता है कि जो कार्ड मेजर अरकाना से आते हैं टैरो से भी वही कार्ड क्लैरिफिकेशंस में निकल कर आते हैं। तो शांत है, मैंने आपसे कहा आपके पर्सन बहुत शांत हैं, बैलेंस में हैं, बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा डिसीजन लेने के पहले कैसे शांति हो जाती है, उस तरह की वाइब्स है। प्लस बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, और इनको ऐसा लगता है कि खुद को प्रिपेयर करो। मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन किसी को लाइफ में लेना है तो उसके पहले इंसान सोचता है कि अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लो ताकि वो बड़ा एक्शन ले। आप देखो कभी भी कोई, जैसे रावण है, रावण जब कोई भी युद्ध करने के लिए जाने वाला होता था तो पहले वो तपस्या करता था, पहले वो पूजा पाठ करता था, पहले वो आवाहन करता था अपने कुल देवी का ताकि उसको पावर्स मिले। तो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी बर्डन से मुक्त होना चाह रहे हैं, किसी बोझ से मुक्त होना चाह रहे हैं और कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। उसके पहले कैसे सन्नाटा सा छाया है, या बहुत ज़्यादा शांत रहना, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाना, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, शांत माहौल में रहना। अगर घर में भी हैं तो मतलब किसी से मिलना जुलना नहीं, इस तरह की वाइब्स है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके, ताकि बाद में ये ना हो कि यार काश कि मैं उस टाइम थोड़ा सोच कर एक्शन लिया होता या ली होती। किसी को, देखो हर्मिट का कार्ड आ रहा है, किसी को मतलब दुख ना पहुँचे मेरे कारण से, इस तरह की वाइब्स है। जय प्रभु। हमारे पास आया है सूर्यदेव, और देखिए टेम्परेंस के बाद एम्प्रेस आई थी ना, टेम्परेंस के बाद एम्प्रेस आई थी, बट माता शक्ति आई तो मैंने एम्प्रेस को नीचे कर दिया। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस को एम्प्रेस ने ही क्लैरिफाई किया है। यहाँ थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मानेगी। जो डिसीजन ये लेंगे उसमें फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। थर्ड पार्टी जो भी है वो इनको समझेगी। यहाँ पर ये वाइब्स है। प्लस आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल सकता है, ये अपने परिवार से आपकी बड़ी तारीफ़ें कर सकते हैं, ये वाइब्स है। कुछ डिसीजन लेने की वाइब्स यहाँ पर है। थर्ड नंबर पे हम एम्प्रेस को ही क्लैरिफाई करेंगे। एम्प्रेस के क्लैरिफिकेशन में है न्यू बिगनिंग। अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन के कारण पीछे हट रहे थे तो अब बैलेंस क्रिएट होगा और ये नई शुरुआत करेंगे। थर्ड पार्टी को ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये मुझे पूछ रहे हैं तो ये नहीं भी पूछेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से एक्शन लेंगे। तो हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा अगर ये इन्हें पसंद करते हैं तो, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे कोई भी हो। ये वाली वाइब्स है। अदरवाइज़ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जय हुमाई। एक कार्ड और आया हुआ है, इसे हम पलट देते हैं। हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है जस्टिस। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इंट्यूशन को दर्शा रहा है। आपके पर्सन जो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। जिसकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है, जो इनको लगता है कि ये बहुत इमोशनल है, मेरे लिए बहुत नर्चरिंग है, मेरे लिए सही पर्सन है, उसके साथ न्याय होगा। और जो भी मैनिपुलेशंस हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, उसका विनाश होगा। यहाँ पर ये वाइब्स है। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली जो लोग आपके लिए नहीं कन्विंस्ड हैं, वहाँ से आपके पर्सन बाहर निकल जाएंगे। सफरिंग में नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। ये वाइब्स है। क्या होप है आपके पर्सन को? इन्हें होप है कि इनका ब्रेकअप ख़त्म हो जाएगा। ये जो अकेलापन है, ये जो सूनापन है इनकी लाइफ में, ये ख़त्म होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेपरेशन जो है वो एंड हो जाएगा। ये होप है इन्हें, समझ रहे हैं? हैंगमैन को भी क्लैरिफाई कर दें। हैंगमैन को भी क्लैरिफाई किया है एंजल्स ने। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन। एक नई शुरुआत, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत हो और आपके साथ एक अच्छी भली लाइफ हो इनकी। अपने लव पार्टनर के साथ फैमिली बने, लव पार्टनर के साथ एक खुशहाल जीवन, एक अच्छा घर और सुख संपन्न जो एक लाइफ होती है वो ये आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और देखिए हैंगमैन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया और मैंने अभी आपके साथ ही देखा हैंगमैन के नीचे मैजिशियन ही है। मैंने रैंडमली चेक किया कि क्या है नीचे। सो वी हैव मैजिशियन, मतलब ये एनर्जीज़ वही हैं जो मेजर अरकाना से आई हैं, बस हमने क्लैरिफाई कर दिया है। एनर्जीज़ आर सेम, सेम टू सेम।
सो एनर्जीज आर वेरी पॉजिटिव, टचवुड नज़र ना लगे। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। लड्डू जी आराम फरमा रहे हैं आप। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। किससे देखूं मैं करंट फीलिंग्स? इससे देखूं? करंट फीलिंग्स आपको लेकर करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो देखिए, इनको ऐसा लगता है ना कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम आना शुरू हो गई है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत शुभ हो। आपके पैर, हमारे यहाँ कहते हैं उत्तर प्रदेश में एक तरह से सभी जगह ये कहा जाता होगा कि जैसे किसी किसी के पैर बहुत शुभ होते हैं। जैसे कोई बहू इंटर की तो उस घर में अगर तरक्की होने लगे, अबंडेंस आने लगे, लोगों की नौकरी लगने लगे, हस्बैंड की नौकरी लग जाए, सास ससुर का अगर कोई जॉब है, बिजनेस है, ग्रो करने लगे, तो लोग कहते हैं कि यार इसके पैर बड़े शुभ हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बन जाना, ठीक है, मल्टीपल असेट्स आना, तो ये कहते हैं कि पैर बहुत शुभ है लड़की का। इस तरह से कई बार दामाद के भी पैर बड़े शुभ होते हैं। किसी के घर में दामाद की एंट्री होते ही कुछ अच्छे अच्छे कार्य होने लगते हैं, तो लकी होते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप इनके लिए बहुत शुभ हो, बहुत लकी हो, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इनकी लाइफ में सब अच्छा ही हुआ है। तो अगर कोई इनको भड़काता है ना आपके ख़िलाफ़ कि यार तुम गलत पर्सन के साथ हो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने परिवार की बात नहीं सुन रहे हो, अगर जैसे कई बार क्या होता है कि फैमिली बेस्ट फ्रेंड को पकड़ती है और उसको मैनिपुलेट करती है कि देखो हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुन रही, बहक गई है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो दोस्त भी फैमिली के चलते भड़काना शुरू कर देता है, भड़काना शुरू कर देती है। उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भड़का इसको, इसका इतना ब्रेन वॉश कर कि ये हमारी बात सुनने लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला उल्टा सीधा बोलना, पार्टनर्स को कुछ ऐसी बातें बोलना, तो इनके दिमाग में अगर कोई इनको भड़का भी रहा है, मैनिपुलेट भी कर रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि यार कंपेयर करो कि मैं पहले कैसा था या मैं पहले कैसी थी, इसके मिलने के पहले मेरी लाइफ में क्या था और अब मेरी लाइफ में क्या है। तो ये इस बारे में भी सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में कि मतलब कितना लाइफ में चेंज आया इन अ पॉजिटिव मैनर। मेरी हैबिट्स कितनी चेंज हुई, मेरी हॉबीज़ कितनी चेंज हुई, मेरा रहन सहन कितना बदला, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बदला, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया या हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको बहुत आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। इवन वो उस मैनिपुलेट करने वाले शख्स को भी यही बता रहे हैं कि नहीं, वो मेरे लिए अशुभ कैसे हो सकता है या कैसे हो सकती है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये वाली वाइब्स है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स में, कौन मुझे मैसेज कर रहा है, आप मेरे सपने में आ रही हैं। अरे बाप रे, कौन है भाई? अभी मैंने फ़ोन लिया हुआ अपने पास, कोई व्यूवर है। मैं बहुत लोगों के सपने में आती हूँ, शायद मेरी आवाज़ से आप लोग सपने में देखते हैं, आई डोंट नो। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम आप सपने में आए, आपने जो बोला दूसरे दिन वही हो गया। मेरे रूप में, क्योंकि आप मुझे गुरु मानते हैं, गाइड मानते हैं, तो मेरे रूप में कई बार एंजल्स भी आते होंगे। एंजल्स आपको गाइड करते होंगे ताकि आप फैमिलियर फील करें, आप डर के भाग न जाएँ, तो इसलिए वो मेरा रूप धारण कर लेते होंगे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि आप सपने में आए। अभी अभी जस्ट मैंने देखा, मेरे एडमिन ने फ़ोन मुझे देकर गए हैं, कहीं उनको बाहर जाना था काम से। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, मेरा फ्लो बिगड़ गया, इसको एरोप्लेन मोड पे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो पर्सन है ना, अगर नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, तो ये अपनी एनर्जीज़ को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं इससे दूरी बनाओ। तो क्या करूँ मैं, दूरी बनाऊँ, मैं बात ना करूँ, देखते हैं मैं जी पाऊँगा नहीं जी पाऊँगा, या जी पाऊँगी नहीं जी पाऊँगी। तो ये आपसे जानबूझकर भी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही बीमार पड़ना, इनके लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाना, एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। तो जहाँ सप्रेस कर रहे हैं, हार्ट में सप्रेस कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा, बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी,
बहुत ज़्यादा ये सैक्रल चक्रा में अगर सप्रेस कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा। कई लोगों को कहते हैं ना कि इसके पेट में बात नहीं पचती। क्यों नहीं, पेट में क्यों पचेगी बात, गले में पचनी चाहिए, तो दिल में पचनी चाहिए, बट पेट में बात नहीं पचती। तो यहाँ पे कई लोगों के जो एनर्जीज़ होती है वो अलग अलग जगह सप्रेस होती है। कई लोगों के रूट चक्रा में सप्रेस होंगी तो उनके करियर पे इफ़ेक्ट आने लगता है। कई लोगों को आप बोलते सुनोगे कि मैम जब से मैं इसके प्यार में पड़ा हूँ मैंने अपना बिज़नेस लॉस कर दिया, अपनी लाइफ में बड़ा नीचे गिर गया, मैं इसके प्यार में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है, ये आपके रूट चक्र को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है तो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता है, इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। कई बार आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आता है या आती है जिसके बाद आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आप अचानक से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, जॉब करने लगते हो, बिज़नेस करने लगते हो, ग्रोथ होने लगती है, अबंडेंस आने लगती है। तो ऐसी एनर्जीज़ होती हैं अलग अलग सबके अंदर। तो सबका ऑरा अलग होता है, किसी का नेगेटिव किसी का पॉजिटिव। तो इनको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी दूर जाने की कोशिश करूं बट मैं नहीं जा पा रही दूर या नहीं जा पा रहा दूर। मैसेज करने का इनका मन कर रहा है, ये आपको कोई बड़ा मैसेज टाइप करते हैं फिर मिटा देते हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। जैसे ये बहुत कुछ है जो आपको बोलना चाहते हैं बट मिटा देते हैं। आप कई बार देखोगे कि कुछ टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग 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 बहुत देर तक, और आप शांति से वेट करते हो कि ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन फिर इनकी हिम्मत नहीं होती है कि आपको भेज दें। डिलीट मार के काम ख़त्म। इनको लगता है कि नहीं, पता नहीं बोलना ठीक है या नहीं बोलना ठीक है। इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि ये कम्युनिटी के बारे में पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे या सोचती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि मैं शादी तो अपनी कम्युनिटी में ही करूँगा या करूँगी, भले मैं दोस्ती किसी से भी कर लूँ, शादी तो मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही करूँगा या करूँगी। बट इन्होंने कभी इतना सीरियसली लिया नहीं। धीरे 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 आपके प्यार में पड़े और इतने सीरियस हो गए कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब क्या होगा, मेरी कम्युनिटी तो मुझे काट के फेंक देगी, या मेरे पेरेंट्स तो मेरे से दूर हो जाएंगे, और मैं अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड हूँ, मैं कैसे दूर हो जाऊँ उनसे। तो ये वाली सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के साथ चल रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में ये है। इवन इनका काम धाम में भी ध्यान नहीं लग रहा। तो आप इनके लिए लकी हो, ये इनको लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ यही मेन पर्सन है, आपने इनके अलावा और किसी को कभी अपने लाइफ में एंट्री नहीं दी। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आज के टाइम में जहाँ 50 ऑप्शन है एक लड़की के पास, वो अगर एक पर्सन के लिए डेडिकेटेड है तो ये उस पर्सन के लिए सौभाग्य की बात है कि मतलब हाँ, इतने ऑप्शंस होने के बाद भी अगर वो मुझसे प्यार करती है और मेरे लिए डेडिकेटेड है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और वो मेरे लिए वेट कर रही है या कर रहा है, और मैं उसको ब्लॉक कर दे रहा हूँ, उसको अंड बंड कुछ भी बोल दे रहा हूँ, उसके बाद भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रही, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कई लोग इस प्यार को समझते नहीं हैं, कई लोग बहुत हल्के में लेते हैं, और जब हाथ से निकल जाता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने क्या खो दिया। तो ये वाली इनकी फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। अगर मैं सही तरीके से पिक कर पाई हूँ एनर्जीज़, या आपको सही तरह से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ या एनर्जीज़ आपसे क्या बताना चाह रही हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन होगा, अच्छा अच्छा सोचिए ताकि अच्छे अच्छे कार्ड्स आएँ और आपके साथ अच्छा अच्छा हो। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। नई शुरुआत, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिन से 2 3 4 2 3 4 बार बार आ रहा है। देखिए फिर आता है क्या 2 3 4। नहीं, इस बार नहीं आया, 2 3 5 आ गया। ठीक है, 1 मोर कार्ड, इमीडिएट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि इमीडिएट एक्शन में थोड़ा सा आपको इंतज़ार करवाएंगे आपके पर्सन। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आपकी बातचीत होगी। लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ अगर बहुत समय से बात नहीं हुई है, जैसे कई लोग होते हैं जिनकी बात हुई नहीं 2 महीने 3 महीने 4 महीने, आपको कई बार ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, शायद सब ख़त्म हो गया। तो इस तरह की वाइब्स काफ़ी लोगों को लगती होगी। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं अभी चेक कर लूँ। हाँ ठीक है। तो कई लोगों को ये रियलाइज़ होता होगा कि मेरे जो पार्टनर हैं वो मुझे भूल चुके हैं, या उनको मेरे साथ रहना ही नहीं है, उनको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। तो इस तरह की वाइब्स काफ़ी लोगों को लगती होगी। बट यहाँ पर जो वाइब्स है वो ऐसी है जैसे आपके पर्सन भी तड़प रहे हैं, आपके पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं, इनका भी इंतज़ार ख़त्म
हो जाए जल्द से जल्द, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इमोशनली ही और शी इज़ नॉट इन अ हैप्पी मोड आपके बिना। ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, पॉजिटिविटी आए आप दोनों के बीच में, और ये न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई, क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स के साथ होगी? बिल्कुल, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे आपके लिए। अगर आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं तो ये ओवर पॉजिटिव होकर वापस आएंगे। आपको होप रखनी है। वेटिंग क्यों आया है? वापस आने में थोड़ा सा इंतज़ार है। सन, अबंडेंस, हैप्पीनेस, यूनियन, यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके लाइफ में वापस आएगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 3। इस रीडिंग को देखने के बाद 30 घंटे के अंदर की ये एनर्जी होगी। इमोशनल लॉस एंड इमोशनल विड्रॉवल के सेंस में आया है, इमीडिएट एक्शन में। यहाँ से देखिए जजमेंट, यहाँ से टावर, जजमेंट एंड टावर। ये टावर दिख रहा है आपको? कुछ तो इन्होंने टावर मोमेंट किया है अपनी लाइफ में, कुछ ख़त्म करने का डिसीजन लिया है, कोई जिसमें बहुत ताकतवर डिसीजन हो, ताकत लगानी हो। कार्मिक सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने का डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि शनि का साल है, तो जितने भी फेक लोग होंगे, फेक रिलेशनशिप्स होंगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, या वन साइडेड एफर्ट्स होगा किसी का, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन अगर किसी टॉक्सिक बंधन में बंधे हुए हैं, किसी कार्मिक सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे डेस्टिनी इनको खुद बाहर निकालेगी, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोगों को 3 आवर्स से लेके 30 आवर्स के बीच में ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइडेड मैसेजेस एंजल्स की तरफ से क्या है। एक्शन लेने के लिए रेडी हैं आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन। एक्शन होने वाला है। काफ़ी लोगों की लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी बहुत जल्द। ये भी वाइब्स है, आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है तो भी, नई दिशा चूज़ करनी है तो भी मेडिटेशन ज़रूर करें। ये भी आपके लिए गाइडेड मैसेज है। अपनी इंट्यूशन की सुने। आने वाले समय में इट्स ए येस कार्ड। बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पर होने वाला है। लेंगे महादेव की तरफ से 2 कार्ड। आज हमें महादेव ने दर्शन दिए हैं तो हम उनका मैसेज भी लेंगे। प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड्स। अभी जिस मैसेज की ज़्यादा ज़रूरत हो मेरे व्यूवर्स को, और भी आ रहे हैं, चलो मैं एक बार रीड कर लूँगी। तो पहला जो मैसेज आपके लिए आया है वो है थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, ये यहाँ पर मैसेज है। और थर्ड आई चक्रा का जो मैसेज है हमारे पास, दैट इज़ दिस कार्ड emphasize the significance of harmonize your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive his divine guidance। देखिए जब भी आप थर्ड आई मेडिटेशन करते हो, देखिए थर्ड आई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम क्या थर्ड आई जागृत हो गई हमारी, हमें कैसे पता चलेगा? तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है ज़रूर देखिए। थर्ड आई वीडियो बाय एम सिंह आपको मिल जाएगा। थर्ड आई जब ओपन होती है, क्लोज़ होती है तो क्या क्या साइंस होते हैं, जब आपकी थर्ड आई ओपन होने लगती है तो क्या क्या साइंस होते हैं। सबसे पहले तो जब आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, एक्टिवेट होता है, तो आपको विजन्स आने लगते हैं। विजन्स का मतलब कि फ्यूचर आपको दिखने लगता है, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, आपके पार्टनर के बारे में नहीं, पूरे विश्व के बारे में। जैसे कि बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट किया है। बहुत सारे ऐसे हमारे भारतवर्ष में महात्मा हुए हैं, और इवन अब्रॉड में भी बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग हुए हैं जिन्होंने आज से 200 साल बाद क्या होगा, आज से 100 साल बाद क्या होगा, आज से 500 साल बाद क्या होने वाला है, वो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट किया है। उन्होंने बुक्स लिखी है और वो चले गए हैं।
आज हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मतलब आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। तो ऐसे जो महान आत्माएं होती हैं उनका थर्ड आई चक्रा हील्ड होता है, तभी उनको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती है, महादेव की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जैसे महादेव हैं जो सब जानते हैं, वैसे ही वो ज्ञाता हो जाते हैं। जिनका भी थर्ड आई ओपन होता है वो डिवाइन से अलाइनमेंट में आ जाते हैं और भगवान शिव की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर होती है। तो वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो देख लेते हैं जो नॉर्मली हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ये एक साइन होता है कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है, ठीक है। इवन अगर आपका थर्ड आई चक्रा 30% 40% भी एक्टिवेट होता है ना, तो आपको विजन्स आने लगते हैं, क्या होने वाला है भविष्य आपको दिखने लगता है, ऐसी सिचुएशंस होती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी डिवाइन गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो एक तरह से फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से आप कोई भी फ़ोन नंबर मिलाते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो, बॉयफ्रेंड से बात करते हो, मम्मी पापा से बात करते हो, तो आपका एक नंबर आपको दिया जाता है, एक नंबर अलॉट किया जाता है कि इस नंबर पे कॉल करोगे तो वही व्यक्ति आपको मिलेगा। वैसे ही जब आप थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करते हो तो ये एक नंबर है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो डिवाइन से, आपके ईष्ट से, आपके प्रभु से, जिसको भी आप मानते हो और मान के आप मेडिटेशन करते हो, उनसे कनेक्ट होने का ये नंबर है। तो जब आपका ये नंबर डायल हो जाता है तो ये लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट करता है, आपको विजन्स आते हैं। आप किसी भी इंसान को देखोगे तो आप उसको बता दोगे कि इसके भविष्य में क्या होने वाला है और ये किस तरह का व्यक्ति है, ये जैसा दिख रहा है वैसा असली में है या इसने कोई एक मास्क लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाती हैं। प्लस आपको डिवाइन की तरफ से जो आदेश मिलते हैं वो भी आपको पिक होने लगते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, आप क्या करो, कैसे करो। ये सारी जो मैसेजेस हैं वो भी आपको रिसीव होने लगते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको राइट पाथ कौन सा है आपको नहीं पता। एक सिचुएशन आपकी मर्ज़ी का है जिस पे आप जाना चाहते हैं, बट उस सिचुएशन में इतने कांटे हैं कि आपको लग रहा है शायद ये सिचुएशन मेरे लिए बंद है, ये दरवाज़ा ही बंद है। तो आपके मन में ये सवाल है कि क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ जिसलिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मुझे दूसरा रास्ता ऑप्ट करना चाहिए? तो बिल्कुल करिए। अगर आपके एक पाथ पे बहुत बार आपको रुकावट आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है, इवन आप जिस पाथ पर चल रहे हैं, जो आपका टारगेट है वो भी अगर आपको परेशान कर रहा है, तो समझ लो कि भाई वो रास्ता आपके लिए नहीं है, आप गलत रास्ते पर हो। रास्ता चेंज करो और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। जो भी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, जिस रास्ते पर आपको ऐसा लगता है कि चलने से आपकी एनर्जी नीचे जा रही है ऊपर जाने की बजाय, तो वो रास्ता आपके लिए गलत है। जो रास्ता आपको बीमार करे, जो रास्ता आपके ग्रोथ में रुकावट डाले, जो रास्ता आपकी स्पिरिचुअलिटी में रुकावट डाले, जिस रास्ते पर चलने से आपको रोना आए, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी 24 घंटा नीचे रहे, जेलसी, गुस्सा, अग्रेशन, रोना धोना, डिस्टॉर्टेड एनर्जी, उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो जो आपके लिए बना होगा या जो आपकी लाइफ में आना है, आप जैसा पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसके साथ आते ही आपकी लाइफ ऊपर की तरफ असेंड होगी, नीचे नहीं जाएगी कभी भी। डे बाय डे रिश्ता मजबूत होगा, ख़राब नहीं होगा। ये पहला साइन है। अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हो, डेस्टाइन पार्टनर के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, तो आपकी लाइफ में डे टू डे जितना रिश्ता पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा आप दोनों का प्रेम बढ़ता जाएगा, घटता नहीं जाएगा। अगर प्रेम घट रहा है, अपने दिल से पूछो, सच्चे दिल से पूछो। अगर आप दोनों के बीच का प्रेम घटता जा रहा है तो मतलब कि आप किसी टॉक्सिक या किसी कार्मिक बंधन में हो, जिसको अगर भगवान रिलीज़ कर रहे हैं सो रिलीज़ करो। नेक्स्ट यहाँ पर है महाकाल डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके लिए है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिरेकुलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। क्लेम करें इस एनर्जी को। जैसे ही आपका सही समय आता है ना, कुछ सडनली चेंज हो जाता है, बिल्कुल जादू की तरह। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन तो कल तक ऑटो चला रहा था, आज इसके पास बंगला है, गाड़ी है, इसकी तो लॉटरी लग गई। तो ये होता है डिवाइन टाइमिंग। जब सही समय आएगा ना, आपको एफर्टलेसली चीज़ें मिलने शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चीज़ें जो हैं अपने आप आपको मिलेंगी अगर आपका कर्म सही है तो। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट मैसेज है रुद्राक्ष डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग।
रुद्राक्ष के जो बीड्स होते हैं ये डिवाइन पावर्स को कैरी करते हैं। जैसे शंख हो गया, ये डिवाइन पावर्स को कैरी करता है। रुद्राक्ष हो गया, तुलसी हो गया, ये सारे जो हैं ये डिवाइन पावर्स को कैरी करते हैं। चंदन हो गया, तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे धरती पर जो डिवाइन पावर्स को कैरी करते हैं। डिवाइन को जिनको चढ़ाया जाता है, ठीक है, डिवाइन जिसके तिलक लगा देने भर से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जो हैं, जैसे रुद्राक्ष है एक एग्जाम्पल, ये आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटीज़ है आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपके दिमाग से रिलेटेड, उसको धारण करने मात्र से आपकी लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे नॉन वेज खा रहा है, लोगों को सामने देख रहा है कि एक बकरा उछल रहा है, कूद रहा है, उसको मार के खा गया। एक मुर्गा है खूबसूरत सा अपनी फैमिली के साथ बैठा है, या चिकन है, उसको छोटे छोटे उनको मार रहे हैं लोग। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फिर जब आप कोई डिवाइन चीज़ धारण करते हो ना, तो आपके अंदर ही एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है कि नहीं, अब तो मैं ये खा ही नहीं सकता। पहली बात तो आप सात्विक होने लगते हो क्योंकि आपने धारण कर लिया है। पंडित जी आपको पहले ही बोल देते हैं कि भैया ये धारण तभी करना जब आप सात्विक तरीके से रह सको, और गलत कर्म मत करना, वरना जो आपने पहना है वो आपको ही पहले नुकसान पहुंचाएगा। तो कोई भी डिवाइन की चीज़ अगर आप धारण करते हैं और अगर आपने उसको धारण करके कोई गलत कर्म किया, ये सोच के कि अरे कौन देख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो पहले नुकसान आपका करेंगे, आपके परिवार का करेंगे। तो बहुत सोच समझ के अगर आप धारण करते हैं तो सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि मैम क्या प्याज लहसुन भी छोड़ दें? नहीं, आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि प्याज लहसुन में आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं, वो धरती के नीचे की चीज़ है, आप खा सकते हैं। जैसे आप आलू खा रहे हैं वैसे ही आप प्याज भी खा रहे हैं, लहसुन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि आप भगवान को जब भोग लगाते हैं तब आप प्याज लहसुन को अवॉइड करें तो अच्छा है, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर हैं और ये गाइडेंस आपके लिए है। तो क्रॉस रोड वाली एनर्जी, थर्ड आई वाली एनर्जी, डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी, और अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो रुद्राक्ष वाली एनर्जी, ये भोलेनाथ का मैसेज है। जो मैसेज आपको जैसे लेना है आप ले सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।